नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आजादी। साथियों, आज दिनांक 31 मार्च दिन सोमवार को सुल्तानपुर जनपद में बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजादार हुसैन एवं ईद उल फित्र अथवा ईद उल फितर मुसलमान रमजान उल मुबारक के एक महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्योहार मनाते हैं जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। ये यकम सवाल अल मुकर्रम को मनाया जाता है। ईद उल फित्र इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने सव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह यह भी नए चांद को देखने के बाद शुरू होता है। मुसलमानों का त्योहार ईद मूल रूप से भाईचारा को बढ़ावा देने वाला पर्व या फिर त्योहार है। इस त्योहार को सभी आपस में मिलकर मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। हालांकि यह त्योहार भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। आइए आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर जनपद के समाज सेवियों में से एक भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजादार हुसैन ने पत्रकार के खास इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, जरूर सुनिए। और हाँ, अजादार हुसैन एवं पत्रकार के इंटरव्यू को देखने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। ये रमजान मुबारक से स्टार्ट होता है। चांद देखने के बाद हम लोग जो 30 दिन का रोज़ा होता है, जब 30वां दिन पूरा हो जाता है तो चांद नमूदार जब होता है तो फिर उसको दिया जाता है ईद की शक्ल, जिसका नाम है ईद उल फितर। इस कार्यक्रम का नाम है ईद उल फितर। ये नाम इसका है जी। रोज़ा रहने के मकसद खाली सिर्फ एक है कि अपने नफ्स का रोज़ा होता है इंसान का, भूखे प्यासे का नाम रोज़ा नहीं जी। रोज़ा जो होता है जो अपने नफ्स का नाम होता है रोज़ा। जब इंसान, अल्लाह ताला ने कहा है कि जब आप रोज़ा रहिए तो रोज़ा जब भूखे रहेंगे तो आप दूसरे की भूख का एहसास रखेंगे, दूसरे के प्यास का एहसास रखेंगे। जब आपको अपने नफ्स का, आपके अपने तकलीफ का एहसास होगा तब आप अगले की मजबूरी समझेंगे। समाज में जो चल रहा है, एक दूसरे की छीना छोरी, मार काट, लूट पाट, मेन इसका रोज़ा है। और भाईचारा बनाने के जो ईद, चांद देखने के बाद ईद मनाया जाता है। इस चांद का मकसद खाली सिर्फ एक है कि भाईचारा बने रहे, ज़रूरतमंदों को उसकी ज़रूरत पूरी की जाए, भूखे का ध्यान दिया जाए, उसको खाना खिलाया जाए, उसको मीठा खिलाया जाए। आज ये समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे मारा मारी का समय चल रहा हो, आपातकाल जैसे लोग लगे हुए हैं, जिसको चाहे फर्जी फंसा दे रहे हैं। आज के दौर में जो चल रहा है जी, फर्जी फंसा दे रहे हैं लोगों को, किसी का हक लूट ले रहे हैं। ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हर एक इंसान का ये फर्ज बनता है, वो चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो समाज सेवक, कोई भी हो। उस समाज में जो गंदगी है उसको दूर करना हम सब का इज्जत होना चाहिए, सबका भाग इसमें होना चाहिए। बस यही एक संदेश हम लोगों का है। ये धार्मिक किस लिए रखा गया रोज़ा? 12 महीने आते हैं साल में, 365 दिन हैं। उस 365 में एक महीना ये अल्लाह ने अपने, महीना तो सब अल्लाह का है जी जी, मगर खास तौर से इस महीने की वो फजीलत है, इसमें जितनी भी गुनाह है आपको सुधरने के मौका दिया गया है जी। क्यों? रोज़ा रहने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं है। रोज़ा रहने से सिर्फ आपको ये फायदा है कि दूसरे की तकलीफों को समझो, महसूस करो। एहसास का नाम है रोज़ा। और जब आपने रोज़ा रख लिया तो आपको ये एहसास हो गया कि दुनिया में जीने का सलीका कैसे होना चाहिए, इंसान को कैसे जीना है। उसकी पूरी गाइडलाइन इसी 31 दिन में रखा गया है जी। उसके बाद जब आपने रोज़ा रख लिया तो ईद मनाएगा। ईद में यह है कि जैसे एक दिन ईद की नमाज होती है, पूरे बस्ती वाले ये नमाज मोहल्ले, मतलब जैसे समझे कुछ इसमें किलोमीटर के हिसाब से रखा गया है जी। इतनी दूरी पे नमाज पढ़ना है। जब ये नमाज पढ़ा जाएगा पूरी कौम के लोग वहाँ जमा होंगे, एक दूसरे से मिले, हाल चाल ले, भाईचारा बने जी। ईद का मतलब यही है।
अच्छा, क्या ऐसा भी कुछ मान्यता के मुताबिक कुछ लोगों को टारगेट भी करते हैं कि इतने लोगों की संख्या में हम एक दूसरे को सुइयां पिलाने का काम जितनी करेंगे? तादाद होगी उतना ही आपको सवाब होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपके यहाँ त्योहार हुआ, दीपावली मान लीजिए, जितने रिश्तेदार हैं रोज तो नहीं आ सकते, मगर हक है कि त्योहारों पे एक दूसरे से जानकारी किया जाए, उनका हाल खबर लिया जाए। मौलाना जी, आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य हम जानना चाह रहे हैं आपसे, और ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई इसकी, और क्या पैगाम होता होगा इस कार्यक्रम को करने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी बेसिकली मैं जो कंक्लूड करूँगा 2-4 चुटकों में, इस्लाम में बहुत सारे फेस्टिवल पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन और कस्टम पाए जाते हैं। उसका मकसद होता है आत्मा को प्योरीफाई करना, जिसको हम स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन कहते हैं। एक महीना जो मुसलमान सारी दुनिया में रोजा रख रहा है, उसका मकसद ये है कि आत्मा से निगेटिविटीज को खत्म कर। क्योंकि जब नकारात्मक सोच और नकारात्मक शक्तियां खत्म होंगी, नेगेटिव थिंकिंग, तो ऐसा समाज डेवलप होगा, ऐसा माशरा जो इंसानियत के हुकूक को मुहाफिज करने वाला होगा, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने वाला होगा। यही वजह है कि एक महीना खुदा हम पर रमज़ान में रोज़े वाजिब करता है, ताकि हम प्रैक्टिस करें अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ें। और जब एक महीना लोग रमज़ान में रोज़ा रखते हैं और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर देते हैं, यानी नकारात्मक शक्तियों को किनारे कर देते हैं, तो अल्लाह कहता है आओ अब मस्जिद में मिलो, एक दूसरे से मोहब्बत की बात करो, एक दूसरे के यहाँ सेवइयाँ खाओ, मिठाइयाँ खाओ। अल-मुख्तसर कंक्लूजन के साथ ये है कि ईद का भी मकसद है आपस में भाईचारा, मोहब्बत को बढ़ाना और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बढ़ाना। क्योंकि जो हम देख रहे हैं ना, भौतिकता ये टेम्परेरी है, ये सब जाने वाला है। तो फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना ही इस्लाम का मकसद है, और पैगंबर इस्लाम यानी प्रॉफिट मोहम्मद का भी यही उद्देश्य था, और रमजान का भी यही उद्देश्य है। तो एक जुमले में कहूँ तो आध्यात्मिकता को प्रमोट करना, इसके जरिए से एक ऐसा समाज बना देना जिसमें काला गोरा बराबर हो, अमीर गरीब बराबर हो, या गरीब या जितने भी तबके के लोग, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो, इक्वालिटी हो, और ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व किया जाए और प्रमोट किया जाए। शुक्रिया। आज तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार, जिसे ईद उल फित्र के नाम से जाना जाता है। ईद उल फित्र हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से, और आज से नहीं, एक मुद्दत से, रसूल के ज़माने से 1400 साल पहले से ये ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। और ये ईद ख़ास तौर से उन लोगों के लिए होती है कि जो पूरे मुसलसल एक महीने रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा चूँकि अल्लाह से वाबस्तगी के अय्याम है, वाबस्तगी के दिन है, रोज़े में एक महीने अल्लाह की इबादत और बंदगी और उसकी इताअत में इंसान गुजारता है, और एक महीने अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी और उसके हुक्म को मान कर जो उसकी बंदगी और इताअत की जाती है, उसके सिले में आज के दिन अल्लाह से हम ईदी मांगते हैं, ईदी लेते हैं। और अल्लाह का वादा है कि वो आज के दिन बंदों को, अपने बंदों को जो एक महीने उसकी इबादत और बंदगी में जिन्होंने गुजारी है, उनको परवरदिगार आलम आज के दिन अपनी खुसूसी नेमतों से नवाजता है। ज़ाहिरी नेमतें तो सारी दुनिया के मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह की ज़ाहिरी नेमतों को सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया का हर इंसान, हर ज़ीरू, सिर्फ इंसान नहीं, चरिंद परिंद, बहुत इंसान, हैवान, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसने जो नेमतें दी हैं बेशकीमत है, और उसी नेमतों का एक शुक्राना होता है जो हम इस एक महीने के बाद इस ईद को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। शुक्रिया।